तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से ना डाई-वन ने इससे मदद मांगी थी। एग्जैक्टली क्या मदद है वो बताया नहीं था, तो सामने से यान के भी ना खाली अभी के लिए बहाना बोल के आ जाते कि यहाँ भी सोच के यहाँ पे बताता हूँ। सामने से ना इनसे भी कहता है ये क्या नाम है यांग यान, और साथ में वो उससे कि यहाँ पे मुझे उसका मदद करने का यहाँ पे मन नहीं है। लेकिन यांग यान सामने से कहते शायद तुझे यहाँ पे मदद कर देनी चाहिए भाई। सामने से यान के बोलते क्यों तुझे ऐसा यहाँ पे कहीं को लगता है। जो सुनते यांग यान यहाँ पे कहती कि दिल बेसिकली यार तुझे तो मालूम ही होगा, मैं कोई भी चीज़ यहाँ पे देखते हैं ना मुझे उसके बारे में यहाँ पे आइडिया पड़ता है। उसने तो उससे यहाँ पे क्या बोला था, ज़्यादा कोई बहुत ही बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है जो तुम यहाँ पे ना आराम से 3 दिन के अंदर यहाँ पे कर सकता है। तो वाकई में कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं होगी, ऐसे मुझे फीलिंग आ रही है। प्लस सामने से उसने कहा भी है कि जो तुम मदद यहाँ पे करोगे ना तो बदले में वो भी सामने से कुछ ना कुछ तो तुम्हें यहाँ पे दोगी, मतलब सामने से कुछ ना कुछ तो यहाँ पे देगी। जो मुझे लग रहा है ना वो जो कुछ यहाँ पे देगी ना वो वाकई में बड़ा कमाल का आइटम रहेगा जो कि तुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। जो सुंदर यान के बोलता है देखो सबसे पहली बात है ना वो मुझे कोई बहुत ज़्यादा अमीर यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लगती है, इसलिए भाई उसके पास कोई बहुत ही बड़ा सा कमाल का आइटम रहे मुझे उसके चांसेस बहुत ही कम लगते हैं। प्लस ना जिस हिसाब से बातें करी थी ना अपने सेट वाले भी, मतलब उसके सेट वाले ना उसकी ज़्यादा ऐसे इज्जत वगैरह यहाँ पे नहीं करते हैं, उसके भी चांसेस है। और प्लस यार 200 का सेट में जाके काम करना, उसने बोला भी उसके सेट में जाना पड़ेगा तब जाके वो काम हो पाएगा, इसलिए भाई सारी रीज़न के चक्कर में मैं यहाँ पे मना करना चाहता हूँ। जो सुनते यहाँ सामने से कहती वेल यार ये सारी रीज़न यहाँ पे ठीक नहीं है उसको मना करने के लिए। तो उससे एक सवाल यहाँ पे पूछूंगा, सबसे पहले ना उनका जो सेट यहाँ पर है वो जो डाई-वन का सेट है सबसे पॉपुलर डिसाइपल कौन हो सकता है। जो सुनते ये कहता है गेस यहाँ पे कहता है शायद डाई-वन होगी। जो सुनते ये बताती हाँ डाई-वन है ना उनके सबसे पॉपुलर डिसाइपल थी, क्योंकि भाई वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे टैलेंटेड और बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छी लड़की थी। आई मीन मतलब वाकई में काफ़ी टैलेंटेड थी, इससे सबसे पॉपुलर यहाँ पे थी। लेकिन बाद में एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ किसी को नहीं मालूम। उसके बाद जो ना ईन नाम की जो लड़की यहाँ पर आई थी वो उससे भी ज़्यादा यहाँ पे फेमस हो गई, हर जगह उसका नाम का बोलबाला यहाँ पे होने लगा। और डाई-वन वो शायद सेकंड थर्ड या फिर और भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे नीचे चली गई। और ये भी मुझे नहीं मालूम कि उनके साथ क्या हुआ। जो एल्डर्स लोग हैं ना वो भी शायद है ना कुछ खास है ना डाई-वन को यहाँ पे बिल्कुल पसंद नहीं करते, और कल्टीवेशन के जो रिसोर्सेज जो कि सेट वाले प्रोवाइड करते ना वो रिसोर्सेज भी ना उसको बहुत ही कम यहाँ पे दिए जाते हैं, और जो भी दिए जाते हैं वो काफ़ी ऐसे लो ग्रेड के यहाँ पे रहते हैं। लेकिन तो भी वो कल्टीवेशन के मामले में बिल्कुल भी पीछे नहीं है, ये बात उन्हें भी यहाँ पे नोटिस किया होगा। ये लाइन सुनते ना यान के भी दिमाग में आता है। बेसिकली जो इन यहाँ पर है भाई इन के बारे में मुझे भी आइडिया नहीं है, मैंने उसको लड़ाई करते हुए कभी देखा नहीं है, लेकिन डाई-वन को मैंने वाकई में लड़ाई करते हुए देखा है, वो काफ़ी अच्छे से लड़ाई करती है। और तुम ऐसा कह सकते हो जो सैंड किंग लेवल के बंदे ना उसके टैलेंटेड बंदों का लिस्ट का नाम लिया जाए उसमें इसका भी नाम आएगा। हालांकि जो फैंग चांग और साथ ही में वाई नाम के जिनको भी काफ़ी टैलेंटेड माना जाता है, इसके मुकाबले उतनी ज़्यादा अच्छी तो नहीं थी लेकिन उतनी भी बुरी नहीं है, टैलेंटेड तुम यहाँ पे उसे कह भी सकते हो। यान के सामने से ये भी कहता हाँ ये बात तो वाकई में काफ़ी स्ट्रेंज है, अब उसको अच्छे रिसोर्सेस मिलते नहीं तो भी काफ़ी टैलेंटेड लड़की तो है, तो वो क्या अगर मैंने मतलब सामने से कर भी दिया तो यार मेरे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सामने से ये भी कहता वेल शायद तेरा कोई नुकसान यहाँ पे नहीं होगा, शायद हो सकता है एक बार के लिए मान ले तेरा कोई फ़ायदा यहाँ पे ना हो लेकिन नुकसान भी नहीं होगा, ये बात मैं तुझे यहाँ पे लिख के बोलता हूँ। पीछे से वो भी कहती है बेसिकली हाँ अगर तुम्हारा नुकसान यहाँ पे ना होगा तो भी एक हिसाब से चलेगा, फ़ायदा भी नहीं होगा तो भी यहाँ पे चलेगा, लेकिन जो तो काम उसका कर दोगे ना तो उसके ऊपर एहसान यहाँ पे रहेगा कि हाँ भी यान कहने मेरे ऊपर यहाँ पे एहसान किया। तुम दूसरे के ऊपर एहसान करोगे ना तो उसके दिल में भी कहीं ना कहीं रहती कि हाँ उसने एहसान किया, तो आगे चल के जब उसके यहाँ पे मदद चलेगी ना तो उसकी मदद अगर उसको चाहिए तो मैं भी जाके उसके ऊपर ऐसा एहसान करके उसके एहसान का बदला यहाँ पे चुकाऊंगी। तो जब यांग मतलब डाई-वन के ऊपर अगर तुम एहसान कर दोगे तो कल को आगे चल के हमको अगर अपने केव को और भी डेवलपमेंट करने को ना तो भी ऑफकोर्स मदद करने के लिए सामने आएगी। वो काफ़ी अच्छी टैलेंटेड लड़की, एटलीस्ट मुझसे तो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, तो है ना आगे चल के हमारे डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। प्लस अगर तुमने जाकर काम यहाँ पे किया तो दूसरा प्लान है ना यहाँ पे यांग यान का वो यहाँ पे भी अच्छे से सक्सेसफुल हो जाएगा। जो सुनते यान का भी सामने से कहता भाई दूसरा प्लान, अरे यांग यान तूने कौन सा दूसरा प्लान यहाँ पे बना लिया, तो ये सामने से कहते वेल यहाँ पे क्या बोलते भाई यहाँ पे कलर इल्यूजन ग्रास नाम का ग्रास यहाँ पर आता है जो कि यहाँ पे कलर इल्यूजन माउंटेन के ऊपर यहाँ पे उगता है, और ये माउंटेन और किसी के पास नहीं बल्कि जो डाई-वन का जो सेट है ना उसी सेट के अंडर में यहाँ पर आता है। जो सेट यहाँ पे काफ़ी पहले फॉर्म हुआ था उसके बाद से माउंटेन धीरे धीरे अपेयर हुआ और उसी माउंटेन के ऊपर वो ग्रास यहाँ पे उगता है, और ग्रास यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कमाल का, लिटरली बहुत ही ज़्यादा कमाल का, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल के आर्टिफैक्ट बनाने में प्लस जो आर्टिफैक्ट टूटे फूटे ना उनको रिपेयर करने के लिए यूजेस में आते हैं। यानी मुझे भी वो चाहिए, अगर तू मिशन वो करने जाएगा मतलब उसका काम करने जाएगा डाई-वन का तो शायद तू अपने साथ वो लेके भी आ सकता है। जो सुंदर यान का यहाँ पे कहता है नो वे नो वे नो वे, तुमने अभी खुद यहाँ पे कहा कि भाई वो बड़ा यहाँ पे कीमती है उनके सेट के अंडर में आता है, तुम्हें वाकई में लगता है मैं जाऊँगा और कहूँगा कि दीजिए मुझे दे दीजिए तो क्या वो लोग मुझे दे देंगे? अरे यार वो लोग कभी देने वाले नहीं है, वो लोग ज़िंदगी में कभी देने वाले नहीं है मुझे। जो सुंदर यांग यान कहती है हाँ ये बात तूने एग्जैक्टली यहाँ पे ठीक बोला, वो वाकई में बहुत ही कीमती होते हैं, बहुत यहाँ पे स्पेशल होते हैं, लिटरली बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे स्पेशल होते हैं और पूरे प्लेनेट पे कहीं पाए नहीं जाते, खाली इनके सेट में पाया जाता है और लिटरली वो भी काफ़ी कम क्वांटिटी में पाया जाता है। हाँ बहुत ही कम क्वांटिटी में, यानी एक साल में जितना भी ग्रास निकलता है ना वो ग्रास निकलने वाले ना आधा अपने पास रखते और आधा मार्केट
मार्केट में यहाँ पे बेचते हैं और काफ़ी ही ज़्यादा हाई प्राइस में बेचते हैं। बड़े बड़े सेट वाले ना आके वो लोग भी यहाँ पे ना लाखों करोड़ों यहाँ पे क्रिस्टल देते हैं, लेकिन तो भी उनको लेने का मौका नहीं मिलता कि भाई बहुत ज़्यादा कीमती है ना, इससे उनसे भी ज़्यादा कोई ना कोई पैसा देकर ना लेके यहाँ पे चल जाता है। जिस चक्कर में हमारे हाथ में तो वाकई में लगने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो भाई पैसे वगैरह भी नहीं है कि भाई हम लोग यहाँ पे जाके भाई कर सके। हम लोग तभी के एकदम कंगाल हो रखे हैं, जो सुंदर यान के कहते हैं कंगाल हो रखे भाई। जहाँ तक मुझे याद है तुम दोनों ने भाई ऑक्शन में यहाँ पे गए थे कुछ आर्टिफैक्ट वगैरह यहाँ पे बेचने के लिए, तो क्या वहाँ से क्रिस्टल वगैरह कुछ भी नहीं मिला? ये कहती नहीं मिला था, लेकिन उसके बाद मैंने यहाँ पे स्पिरिट अरे वगैरह ढेर सारे बनाए और जिसको बनाने में ढेर सारे क्रिस्टल लगे, तो सारे के सारे वहाँ पे खर्च हो गए और अभी के लिए हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। उसके ऊपर जोर से यहाँ पे चिल्लाता हो, कहते क्या मतलब तुमने ढेर सारे फिर से स्पिरिट अरे यहाँ पे लगा दिया, जब मालूम है कि हमारे पास कम यहाँ पे बचे, फिर लगाना जरूरी था क्या? और कमाते तब जाके लगाती। अरे वो यार तुमने सामने से इसको मना भी नहीं किया, या तू तो समझदार है और सामने से कहती यार हम लोग अभी गरीब हुए लेकिन उतने भी गरीब नहीं हुए, हमारे पास अभी भी ढेर सारे आर्टिफैक्ट है जो हम बेच के अभी भी ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं। यान के बोलते हैं लेकिन नहीं अब यहाँ पे नहीं बेचना, एटलीस्ट हम और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं ना बनते, हमें और बेचना नहीं चाहिए। हम जितना ज़्यादा यहाँ पे बेचेंगे ना हमारे ऊपर उतने ज़्यादा यहाँ पे खतरा आने के चांसेस वगैरह हैं, इसलिए आई एम सॉरी अभी के लिए बेचना मना है। ओके ठीक है यांग ज्ञान, तूने जो भी उस ग्रास के बारे में यहाँ पे कहा था वो ग्रास तो भाई ऐसे मिलने से रहा, तुमने खुद कहा था उसके आसपास यहाँ पे स्पिरिट अरे वगैरह यहाँ पे लगाया गया है, तो भाई कैसे कैसे भाई जाके मिलाऊं? और तुझे एग्जैक्टली उसके यहाँ पे करना का है जो उसके पीछे तो इतनी यहाँ पे दीवानी हो गई है। जो सुनते ही सामने से जो यांग ज्ञान है ना, वो जो स्टोन पपेट है, स्टोन पपेट को यहाँ पे बुलाती है और कहती है वेल तो जो भी मैंने यहाँ पे स्पिरिट बना के रखा ना, स्पिरिट अरे भाई अपने पूरे माउंटेन पे, और उसके बारे में मैंने कुछ नहीं बताया था, इस पपेट को कुछ नहीं बताया था, लेकिन इस पपेट को ना आराम से उसके बारे में आइडिया लग जाता है, ये किसी भी स्पिरिट अरे से आराम से बच के भाई निकल जाता है और निकल आता भी है। यानी उसके माउंटेन के आसपास जो भी स्पिरिट अरे यहाँ पे बना हुआ ना, उसको भी ऑफकोर्स भाई ये पता लगा लेगा, उसमें से ये भी बच के निकल सकता है। तो ऑफकोर्स भाई किसी को यहाँ पे आइडिया पड़ेगा नहीं, यानी स्टोन पर बैठ जाएगा और जाके चोरी करके आ जाएगा। जैसे ये बात यहाँ पे यान के सुनता ना, ये भी सोचता है बाप रे भाई क्या चोरनी है भाई, इसने क्या दिमाग यहाँ पे लगा दिया है। वाकई में अगर इससे चलते चलते अगर हमने भाई हो सकता है कल को हम उनके पूरे सेट को यहाँ पे लूट भी सकते हैं, और लूटने के बाद मतलब लुटवाने के बाद ना और रोते धोते यहाँ पे बढ़ जाएंगे कि भाई यांग यान ने अपना दिमाग उनको लूटने के लिए लगा दिया है। फिर यान के सामने से फिर ये भी कहता है कि वेल ओके ठीक है भाई, तो मैं यहाँ पे एग्री तभी होऊंगा जब सामने से तू मुझे यहाँ पे बताएगी कि हाँ भाई ये जो तुझे सामने से बनाना क्या है वो ग्रास का यूज़ है। तूने खुद बोला भाई रिफाइन करने के लिए मटेरियल बनाने के लिए यहाँ पे यूज़ आते हैं, अगर अच्छा चीज़ यहाँ पे रहा तभी जाके भाई मैं चीज़ें जाके मतलब चोरी करूँगा, बना ऐसे तो मैं चोरी करने से रहा। जो सुंदर यांग ज्ञान बोलती है वेल अभी के लिए मैं तुझे बता बिल्कुल भी नहीं सकती भाई, वो चीज़ अभी यहाँ पे इनकम्प्लीट है, तू जैसे यहाँ पे लेकर आएगा मैं जैसे पूरा करूँगी तब जाके मैं तो दिखाऊंगी, लेकिन अभी के लिए मैं बता सकती हूँ भाई जो भी आइटम है बड़ा कमाल का है, जो ज़्यादा तेरे में यूज़ आने वाला है, तो जैसे उससे देखेगा ना तो पक्का यहाँ पे डिसअपॉइंट नहीं होगा। यान का भी सोचते कि यार ये गलत बात है, पहले डाई1 ने भी बताने से मना किया, इस बार भी इसने बताने से मना किया, दोनों कह रहे कि भाई मैं खुश रहूँगा, मेरा राज नहीं होगा, मेरा ही फायदा यहाँ पर होगा। यार दोनों लड़के एकदम सेम ही है, सामने से इसको भी वही जवाब देता ओके ठीक है मैं सोचूंगा, कंफर्म नहीं मैं सोचूंगा, तो ये भी चिल्लाती कहती क्या सोचूंगा भाई क्या सोचूंगा, तुझे जाना पड़ेगा मतलब जाना पड़ेगा। और यहाँ पे मैप का शायद दूसरा टुकड़ा निकालती है, उसे दिखाती हो, कहते है ये देख भाई ये रहा मैप का यहाँ पे दूसरा टुकड़ा, अगर तुझे सामने से मतलब ओहो समझ आ इसका यूज़ करेगा तो हो सकता है तू शायद उस एरिया में भी पहुँच जाए जिसका ये मैप यहाँ पर है, तो हो सकता है तुझे बड़ा कमाल का चीज़ मिले जिससे हमारी जो फाइनेंशियल हाथ है ना पैसों का मामला उसमें भी हम वापस अमीर हो जाए। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।